नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मेरी एक फ़्रेंड हैं जो कि घर में ही एक छोटा सा उनका मैरिज ब्यूरो है। वो अमूमन उनसे जब बात होती है तो वो अक्सर ज़िक्र करती हैं कि आजकल लड़का चाहे इंजीनियर है, डॉक्टर हो, या फिर कोई बिजनेसमैन है, प्रोफेसर है, या बाज़ ऐसे लड़के जिन्होंने सिंपल BA किया होता है और वो बाहर के ममालिक में सेटल हो जाते हैं और पैसा आ जाता है, और हर किसी की एक ही डिमांड है कि उन्हें डॉक्टर बहू चाहिए। और पर्सनली मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ जिन्होंने अपनी बेटियों को MBBS की डिग्री सिर्फ इसलिए दिलाई कि उनके रिश्ते अच्छे आएँ। यानी नाजरीन, ये एक तल्ख हकीकत है कि ये ऐसी शादियां जो होती हैं वो कमर्शियल, या फिर आप उनको ग्लैमर भी कह सकते हैं। और एक और बात है जो, अगर आप मेरी बात से एग्री हुए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि बहुत सी जगहों पे कंपटीशन भी होता है, बहुत सी फैमिली में कंपटीशन होता है कि जी फ़लाँ की बहू या बीवी डॉक्टर है तो हमें भी बीवी या बहू डॉक्टर ही चाहिए। और उसमें नाज़रीन, इसके पीछे जो हक़ाइक़ हैं वो इस तरह होते हैं कि 100 में से 35% जो बच्चियां होती हैं अमूमन MBBS के दौरान उनके रिश्ते तय पा जाते हैं। और ये बाज़ फैमिली में और बाज़ आउट ऑफ फैमिली भी इनके रिश्ते हो जाते हैं। और एक बच्ची जो बचपन से ये सुनती आई है कि उसे डॉक्टर बनना है और उसे और वो अपने मुस्तकबिल को लेके बड़ी सेंसिटिव होती है, उसके अपने मुस्तकबिल में मुस्तकबिल के हवाले से उसके बड़े ख्वाब होते हैं नाजरीन। और उसमें उस बच्ची की अनथक मेहनत के साथ साथ जो उसको मुश्किलात पेश आती हैं वो एक अलग, और उनके वालिदैन भी बहुत कुर्बानियाँ देते हैं। एक बच्ची को डॉक्टर बनाने के लिए उसका बाप लाख कोई करोड़ सवा करोड़ के करीब स्पेंड करते हैं वालिदैन। और उसके बाद जो बच्चियां हैं उनको माएँ हिल के पानी भी नहीं पीने देती। जो बच्चियां अच्छी स्टडी कर रही होती हैं या डॉक्टर बन रही होती हैं, जिनके वालिदैन की उनके लिए फ्यूचर में कुछ प्लानिंग्स ऐसी होती हैं, तो वो अपनी बच्चियों को घर की कोई ऐसी ज़िम्मेदारी, कोई घर का काम उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालती ताकि इनकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो। उसमें यह होता है नाजरीन कि जब इन बच्चियों के ऊपर घर की जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होती, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि एक डॉक्टर और पढ़ी लिखी बच्ची की सोच एक लॉजिकल सोच रखती हैं पढ़ी लिखी बच्चियां, और ख़ास तौर पे डॉक्टर बच्चियां। और जब उनका वास्ता ससुराल में एक प्राइमरी पास या फिर एक रवायती ससुराल जिसमें आप एक खातून जो सास नंद वगैरह होती हैं उनसे उनका वास्ता पड़ जाता है, जिनकी एक टिपिकल सोच होती है, तो वो ऐसी बच्ची को जब गोल रोटी के चक्कर में परेशान करते हैं तो अमूमन बच्चियां एंजाइटी में चली जाती हैं और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। क्योंकि अक्सर बच्चियां तो ये गिल्ट फील करती हैं कि उन्होंने एक सीट ज़ाया की, किसी का हक मारा, और अगर उनकी जगह यही सीट किसी लड़के को मेरिट को बर्बाद कर दिया, और अगर यही सीट किसी लड़के को मिलती तो शायद वो आज अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ कर रहा होता। नाजरीन, आज बहुत से लोग जो हैं, मैं समझती हूँ मेरी बात के साथ एग्री नहीं करेंगे, या फिर शायद उनको मेरी बात बुरी भी लगे कि ये जो बच्चियाँ पढ़ी लिखी बच्चियाँ या डॉक्टर बच्चियाँ जो हैं ये एक अच्छी माँ तो साबित हो सकती हैं। और अंडरस्टूड सी बात है, एक पढ़ी लिखी माँ बहुत अच्छे तरीके से अपनी औलाद को जो है वो परवान चढ़ाती है। और लेकिन क्या वो अच्छी बीवी और अच्छी बहू भी साबित होती हैं? नाज़रीन, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जो मेरे नॉलेज में है या जहाँ तक मेरी रिसर्च है, अमूमन होता ये है कि ऐसी बच्चियां जो हैं वो फिर ससुराल में ज़िद्दी बहू कहलाती हैं, और अमूमन शोहर को जो उनकी तरफ से ज़हनी सुकून मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से शोहर भी ज़हनी अजियत का शिकार हो जाते हैं। और जिस तरह हम अपनी बेटियों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे, हमें इसी तरह अपने बेटों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे और जो उनके हक़ में बेहतर हो खुदा वही करे। नाजरीन, एक सिंपल FA पास लड़की जिसको सिर्फ घरदारी सिखाई जाती है, उसका पर्पज़ होता है कि उसने शादी के बाद घर और बच्चे और ससुराल की देखभाल करनी है, तो वो ये काम जो है वो बहुत एक अच्छी साबित होती है, और वो हमेशा वो एक अच्छी बहू साबित हो सकती है। हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ कि आप हमेशा अपने माहौल के मुताबिक अपनी बहू लाएं।
اب جب آپ ایسی بچیوں کو بچیوں کے خواب ٹوٹ یہ جو ڈاکٹر بچیاں ہیں جب ان کے خواب ٹوٹیں گے تو پھر خواب ٹوٹنے کے بعد گھر ٹوٹنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. میں سب لوگوں کی بات نہیں کرتی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کا ایک وہ بہت کوآپریٹیو ہوتے ہیں. ہسبینڈ بڑے سپورٹنگ ہوتے ہیں. وہ خواتین یا بچیاں جب اس فیلڈ میں آتی ہیں تو وہ بہت آگے جاتی ہیں. بلکہ اکثر میں نے تو ایسے دیکھا ہے بعض بچیاں شادی کے بعد مزید اسٹڈی بھی کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب کے لیے جو بہتر ہے وہ کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.